Good morning, students. I am Dr. Mamta Sharma, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Students, today I am going to discuss with you the chapter 2nd of class 12th biology, sexual reproduction in flowering plants. This chapter we will do in many parts. NCERT का सेकेंड चैप्टर है. फर्स्ट पार्ट NCERT का डिलीट कर दिया गया है 2022. कोविड में भी डिलीटेड था ये पोर्शन. तो अगर वो पोर्शन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट चैप्टर आपका जो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. नाउ द सेकेंड चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. दिस चैप्टर वी विल डू इन पार्ट्स. Today I am going to discuss with you only the first part of this chapter, that is the structure of flower. So let us discuss flower. Flowers are the reproductive parts of a plant. Flower क्या है? Reproductive part है plant का. तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, लेमैन का क्वेश्चन है ये, कि अब जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते होंगे? प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते होंगे, एक क्वेश्चन है. तो उसने कहा, एनसीईआरटी में लिखी है पहली लाइन कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर प्लांट. तो पहले हम इसको पढ़ते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. They are not only involved in reproduction but also a source of food for other living organisms. They are a rich source of nectar. ये क्या कहना चाह रहा है? मैंने कहा flower is a part of are the reproductive part of a plant. वो कहते हैं they are not only the reproductive organs. They are not only playing role in reproduction. सिर्फ ये reproduction में रोल प्ले नहीं कर रहे, but they are also providing food for other living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोवाइड करते हैं. दे आर ए रिच सोर्स ऑफ नेक्टर. ये हमें मालूम है कि जो फ्लावर्स हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ नेक्टर. अब फ्लावर की जब भी बात होगी, फ्लावर हम सब ने कोई भी एक फ्लावर आप अपने पास रख लो और इस चैप्टर को पढ़ो, तभी समझ आएगा. फ्लावर कंप्लीट भी होता है, इनकम्प्लीट भी होता है. अब क्वेश्चन राइज होता है कि मैम ये फ्लावर कंप्लीट क्या होता है और इनकम्प्लीट क्या होता है? फ्लावर तो फ्लावर होता है, हमने कंप्लीट इनकम्प्लीट तो कभी सुना नहीं. तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये फ्लावर को कंप्लीट क्यों कहा गया है और इनकम्प्लीट क्यों कहा गया है. नो कंप्लीट फ्लावर, ये पहले डिस्क्राइब करते हैं कंप्लीट फ्लावर को. कंप्लीट फ्लावर इज वन दैट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल. आपको ये ना नए नए नाम है बायो की बुक में लिखे हुए हैं चैप्टर सेकंड में कि कंप्लीट फ्लावर क्या होता है. कंप्लीट फ्लावर वो होता है जो किसका बना होता है? सेपल्स का, पेटल्स का, स्टेमेन का और पिस्टल का. सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन और पिस्टल. अब ये नई नई टर्म्स आई हैं, कुछ बायोलॉजी की टर्म्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे. हम फ्लावर को डिस्क्राइब करेंगे इन टर्म्स के साथ, ठीक है. अभी तक तो फ्लावर को फ्लावर ही पता है कि ये फ्लावर है जी. सो ऑन द कॉन्ट्ररी, an incomplete flower is one that lacks one or more of these structures. देखो जी, complete flower कौन सा फ्लावर होता है? The one which contains petals, sepals, stamen, pistil, जिसमें इनमें से एक भी चीज की कमी है. On the contrary, any incomplete flower is one that lacks one or मोर ऑफ दी स्ट्रक्चर. सपोज करो सेपल्स नहीं है तो वो फ्लावर इनकम्प्लीट है. फ्लावर को कंप्लीट तभी कहा जाएगा जब इसमें सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन और पिस्टल ये चारों पार्ट प्रेजेंट होंगे. तो दे आर नॉट ओनली हेल्प प्ले रोल इन रिप्रोडक्शन बट दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग फूड टू मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर ए रिच सोर्स ऑफ नेक्टर. रिच सोर्स है नेक्टर के. तो अब इसी के बाद आगे चलें. यहां तक क्लियर हो गया होगा. सो देखिए, एक कंप्लीट, अब हमने बात की थी अभी कि कंप्लीट फ्लावर कौन सा होता है. ये डायग्राम है फ्लावर का. इसको आप अपने पास एक फ्लावर रख के समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा.
देखो जी, मैंने कहा फ्लावर इज मेड अप ऑफ सेपल्स। रोज के फ्लावर से समझते हैं बात को। रोज का जो फ्लावर है उसके नीचे ग्रीन इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के ग्रीन इस तरह के स्ट्रक्चर। ये जो आप, ये आपका जहां से आप फ्लावर को पकड़ते हो, अभी आप अपनी लैंग्वेज में समझो, जिस तरह से आप फ्लावर को पकड़ते हो तो इस तरह के कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ग्रीन कलर के, उन्हें क्या कहते हैं? सेपल्स। उसके बाद जो आपके रोज की पेटल्स हैं, पंखुड़ियां हैं जो, उन्हें कहते हैं पेटल, और बॉटनिकल टर्म क्या है? करोला। जो सेपल्स हैं, सेपल जो ग्रीन सेपल्स हैं, आपके कलर्ड पार्ट के नीचे जो ग्रीन सेपल्स हैं, उन्हें कहा जाता है कैलेक्स। और जो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का, उसे कहा जाता है करोला। दिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है जी। जहां से आप उसको पकड़ते हो फ्लावर को, उसे कहा जाता है पेडिसल। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर हुआ? आई थिंक ये पेटल्स और सेपल्स क्लियर हो गए, कैलेक्स, करोला। तो कंप्लीट फ्लावर कौन सा है? दैट कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट्स। हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि फ्लावर में भी कंप्लीट, फ्लावर में भी इनकम्प्लीट। कंप्लीट फ्लावर कौन सा होता है? कंप्लीट फ्लावर है जिसमें सेपल्स हैं, मतलब जिसमें कैलेक्स है, जिसमें पेटल्स हैं, जिसमें करोला है, जिसमें पिस्टिल है और जिसमें स्टेमन है। अब इसको उसने थोड़ा सा और डिफाइन किया कि कंप्लीट फ्लावर, एक कंप्लीट फ्लावर जो होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट्स। अगर हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में कंप्लीट फ्लावर को डिफाइन करें तो वो 2 पार्ट्स का बना होता है। फर्स्ट पार्ट है वेजिटेटिव पार्ट, सेकेंड पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज वेजिटेटिव पार्ट, सेकेंड पार्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड वेजिटेटिव पार्ट, इससे थोड़ा सा तो समझ लगता है इन टर्म से, डिस्कस तो हम करेंगे, पर रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या समझ लगता है? दोज पार्ट्स विच प्ले रोल इन रिप्रोडक्शन। जो पार्ट्स रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। और दूसरे हो गए वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स हमारे कौन से होते हैं? द पार्ट्स अदर देन दोज विच आर प्लेइंग रोल इन रिप्रोडक्शन। जो बाकी पार्ट्स रह गए वो सारे वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए, और जो रिप्रोडक्शन में करते हैं रोल प्ले वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए, राइट। तो आगे चलते हैं। तो हम आगे देखते हैं जी। तो अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। डायग्राम, जो फर्स्ट डायग्राम दिया गया है बुक में, उसके अकॉर्डिंग अपने पहले वाला सारा स्टडी करना है। तो आई एम नाउ ऑन द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर मेंशन्ड बिलो। तो मैंने कहा कि जो पार्ट्स हैं फ्लावर के, फ्लावर को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव पार्ट, सेकेंड इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। लेट अस फर्स्ट डिस्कस द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर दैट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1, पेटल्स। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जो पेटल्स हैं वो कौन है? करोला। करोला पेटल्स हैं। तो ब्राइट कलर्ड पार्ट, जो आपका रोज का रेड पार्ट है, ब्राइट कलर्ड पार्ट, दैट अट्रैक्ट्स बीज, जो अट्रैक्ट करता है बीज को, इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को, दैट इज करोला। तो आपको अगर मैं कहूँ करोला डिफाइन करो, तो दैट कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट विच अट्रैक्ट्स बीज, इंसेक्ट्स, दैट इज द बीज, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, दैट इज द करोला। इसको हम और क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। द कलर ऑफ द पेटल्स वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। ये तो बात हमें पता ही है ना, हर जो फ्लावर है, हर जो वो रेड कलर का तो नहीं होता। द कलर जो है दैट वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। सम आर ब्राइट कलर्ड वाइल सम आर पेल कलर्ड। कुछ बड़े ब्राइट कलर के होते हैं और कुछ पेल कलर के होते हैं। अब जो पेटल्स है,
अब देखिए आप कैसे पहचान करते हो कि ये रोज का फ्लावर है और ये लिली का फ्लावर है? जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द फ्लावर। आपको अगर येलो, चलिए ठीक है, बाकी बातें स्ट्रक्चर से भी पता लगता है, पर रेड कलर का आपको ये रोज है। सनफ्लावर आपको पता है येलो कलर का होता है। तो ये येलो कलर, ये रेड कलर किसके कलर्स हैं? दीज आर द ब्राइट कलर्स ऑफ द पेटल्स विच आर नोन एज करोला। ठीक है जी। सो दिस पेटल हेल्प अस टू डिफरेंशिएट वन फ्लावर फ्रॉम अदर। तो इम्पॉर्टेंस क्या है इस ब्राइट कलर्ड प्लांट की? जो ब्राइट कलर्ड है फ्लावर्स का, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? दैट हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू फ्लावर्स। अच्छा जी, आगे देखते हैं सेपल्स। तो पेटल्स देखिए, ये रही आपकी पेटल्स, इसको क्या कहा गया है? करोला। डायग्राम से बड़ा कुछ क्लियर है इसके। अब हम बात करते हैं सेपल्स की। ये रही सेपल्स, ग्रीन कलर्ड पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर ऐसे पकड़ के देखा जाए तो उसके सारे पार्ट्स जो है समझ आ जाते हैं। सेपल्स को क्या कहा जाता है? कैलेक्स कहा जाता है। जब हम इन फ्लावर्स की स्टडी करते हैं ना, इनकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस देखनी हो, तब हम ये नंबर काउंट करते हैं, कितने सेपल्स हैं, कितने पेटल्स हैं, ये आपको आगे लैब में पता लगेगा। सो सेपल्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीन कलर्ड पार्ट बीनीथ द पेटल्स, ये आपका फ्लावर है। ये अगर आपका फ्लावर है तो उसका ये जो ग्रीन कलर्ड पार्ट है, दैट इज द सेपल्स। ये जो ग्रीन कलर्ड पार्ट है सेपल्स है। सम फ्लावर्स हैव फ्यूज्ड पेटल्स। अब ये फ्यूज्ड पेटल्स का क्या मतलब हुआ? ये जो पेटल्स होती है ना, कुछ फ्लावर्स आपने ऐसा नहीं देखा जिसमें कि इस तरह के पेटल्स होती हैं, ये ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, और ये नीचे से, और रिसेप्टेकल होता है। तो ये पेटल्स जो है ना फ्यूज्ड है। दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, दे आर फ्यूज्ड वन एज होल। एक फ्यूज का होके ये एक ही नजर आती हैं हमें। तो दे हैव फ्यूज्ड पेटल्स। कई बार फ्यूज्ड सेपल्स भी होती हैं, वाइल ए फ्यू हैव सेपरेट पेटल्स सेपल्स। कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स इस तरह के होते हैं जिसमें सेपल्स और पेटल्स सेपरेट होती हैं, और कुछ में सेपल्स और पेटल्स फ्यूज होती हैं। तो ये हमें आगे जब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर सेपल्स फ्यूज्ड हैं या पेटल्स फ्यूज्ड हैं, इनको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, वो हमें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। फाइन। So we have discussed the vegetative parts of the flower. Vegetative parts of the flower clear हो गए हैं, sepals and petals। ठीक, अब बात करते हैं reproductive parts of the flower की। Flowers contain the plant reproductive structures। अब जो हम फ्लावर देखते हैं उसका डायग्राम हमने भी पीछे देखा था, उसमें प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। एक ना रिसर्च फील्ड है हमारे एग्रीकल्चर की, उसका नाम है, उस फील्ड का नाम है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग। अब ये प्लांट ब्रीडिंग क्या है? इसमें एक नई स्पीशीज प्रोड्यूस करने के लिए हम दो प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाते हैं। दैट इज डन साइंटिफिकली। किस तरह से डिस्कस करेंगे। फ्लावर्स कंटेन द प्लांट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अभी आप यही समझो कि फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं विच प्ले रोल इन रिप्रोडक्शन। तो इन डिफरेंट प्लांट्स, जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स कैन वेरी। अब देखो जी, पेटल्स की बात हो चुकी है, सेपल्स की बात हो चुकी है, तो स्टेमन एंड पिस्टल रह गया। तो these two are the reproductive parts of the flower. We will discuss these in detail also, but stamen and pistil are the reproductive parts of the flower. तो जब मैं बात करूंगी complete flower की, तो complete flower की बात कब होगी? जब sepals, petals, stamen और pistil अगर ये चारों present हैं flower में, तो that flower is complete. इनमें से एक भी absent है, if any one of them is absent, that flower is incomplete, right? So
The presence of these parts differentiate the flower into complete और incomplete. तो ये हमने डिस्कस कर लिया. Apart from these parts, इन पार्ट्स के अलावा फ्लावर में क्या होता है? फ्लावर इंक्लूड्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसे क्या कहते हैं? स्टेमन एंड पिस्टल. तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हो गए फ्लावर के? स्टेमन एंड पिस्टल. स्टेमन एंड पिस्टल. A flower may have only female parts, only male parts or both. अब फ्लावर में भी इसी तरह वेरिएशंस हैं. फ्लावर में कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होता है और कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है. if both the parts are present, that is also in our structure of flowers. तो ये वेरिएशंस हैं इनकी ना. तो आगे देखते हैं. तो हम अब डिस्कस करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को. The first is the stamen. This is the male reproductive organ. फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है stamen. Stamen. And is also known as androecium. अब आपको ये याद रखनी पड़ेंगी टर्म्स कि जिसको आप stamen बोलते हो उसका नाम एंड्रोशियम है. उसका नाम एंड्रोशियम है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर एंड फिलामेंट. स्टेमन का पहले डायग्राम देखा जाए. ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन. मैंने कहा कि स्टेमन क्या है? इज आल्सो नोन एज एंड्रोशियम. Also known as androecium, and it is the male reproductive part of the flower. Male reproductive part of the flower. तो अगर आप देखो तो स्टेमन जो अब हमें पता लग गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का. अब हमें उसका स्ट्रक्चर देखना है. ये सारा चैप्टर स्ट्रक्चर्स के साथ समझ आएगा. विदाउट डायग्राम यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द थिंग. सो Stamen is made up of two parts, anther and filament. ये है आपका anther. And this portion is filament. Anther आपका कैसा है? Bilobed. ये आगे पढ़ेंगे सब. तो this is the structure. This is the transfer structure of a stamen, anther and filament. This is a transverse section. ये ट्रांसफर सेक्शन है. यहाँ आगे बढ़ेंगे हम. सो आई थिंक द स्टेमन का स्ट्रक्चर क्लियर है. इट इज आल्सो नोन एज एंड्रोशियम. सो इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. आगे चलें. सो ओवरी, इट इज द डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड दैट होल्ड्स ए लॉट ऑफ ओव्यूल्स. अब इसको समझने के लिए जरा सीड पे चला जाए. डक्टलेस, डिफरेंस देखिए इसमें. एक वर्ड यूज हुआ डक्टलेस. डक्टलेस का मतलब क्या होता है? विदाउट डक्ट्स. डक्ट्स क्या होती हैं? विदाउट डक्ट्स. दीज आर द डक्ट्स. विदाउट डक्ट्स दैट होल्ड्स ए लॉट ऑफ ओव्यूल्स. अब आप जरा सीड पे आ जाओ. किसी भी फ्लावर प्लांट का सीड की बात करते हैं तो इस तरह से कुछ पपैया की बात कर लो अगर, तो उसके जो सीड इस तरह से ना कुछ ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सीड में. तो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर द सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ओवरी क्या है? डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है. हमने स्टेमन पढ़ा. नाउ वी विल डिस्कस द ओवरी. तो ओवरी क्या है? हम डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली पिस्टल. पिस्टल के अंदर हम इसको, जस्ट अ मिनट, हम पिस्टल डिस्कस करते हैं पहले. दिस इज द मोस्ट, सॉरी, वी वर डिस्कस आवर स्टेमन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पिस्टल. पिस्टल के आगे तीन पार्ट्स में आपको करवाऊंगी. पिस्टल, दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट, सबसे इनर मोस्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है फ्लावर का.
जो किसका बना होता है, 3 पार्ट्स का बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये बार बार हर जगह एक्सप्लेन किया होगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का उसे कहते हैं पिस्टल। पिस्टल कहा जाता है इसे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, जो किसका बना होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट। सो दिस इज नोन एज इसको हम पिस्टल। वैसे तो आपको जितना जनरल जब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात होगी फ्लावर के, तो आपके साथ आप कहोगे इट इज द स्टेमन is the male reproductive part of the flower and pistil is the female reproductive part of the flower। तो जो अगर हम स्टेमन की बात करेंगे तो स्टेमन का आप स्ट्रक्चर बताओगे कि ये किसका बना हुआ है जी, एंथर और फिलामेंट का, एंथर और फिलामेंट का। और जब आप पिस्टिल की बात करोगे तो आप कहोगे कि ये किसके बने हुए हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के बने हुए हैं। तो जरा अब हम इनको भी डिस्कस कर लें, क्या है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट, टॉप मोस्ट पार्ट, जो पिस्टल का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होगा। देखिए टॉप मोस्ट पार्ट होने का मतलब, हमने इसमें पॉलिनेशन पढ़ना है इस चैप्टर में। टॉप मोस्ट पार्ट होने का क्या मतलब होता है, रिसेप्टिव पार्ट। जो टॉप मोस्ट पार्ट है वही कुछ रिसीव करेगा ना, जो लोअर पार्ट है वो तो कुछ रिसीव नहीं करेगा। topmost part, stigma, topmost part or the receptive tip of carpels in the gynoecium of a flower। मैंने जैसे कहा था कि जो स्टेमन है उसको एंड्रोशियम कहा जाता है, उसी तरह से पिस्टिल को गाइनोशियम कहा जाता है, गाइनोशियम। ये सारी बायो के टर्म्स हैं। जब हम चैप्टर में आगे चल पड़ेंगे तब हम स्टेमन और पिस्टल की बात नहीं करेंगे, हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात करेंगे। तो स्टिग्मा हमारा टॉप मोस्ट पार्ट हो गया फ्लावर का, इसको रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर भी कहते हैं। स्टाइल, लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलेंडर स्टॉक दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा एंड ओवरी। इसको हम इसके साथ डिस्कस करते हैं। ये देखिए जरा, पिस्टल का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ये देखिए जरा पिस्टल का स्ट्रक्चर, इस तरह का कुछ एक रिप्रोडक्टिव, पीछे जो डायग्राम्स हमने देखे हैं उसमें ये एक स्ट्रक्चर इस तरह का प्रेजेंट था। इसे क्या कहते हैं, गाइनोशियम, गाइनोशियम। देखो जी, गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। मैंने कहा टॉप मोस्ट पार्ट, टॉप मोस्ट। अगर टॉप मोस्ट है तो इसको मैंने क्या कहा, रिसेप्टिव पार्ट। टॉप मोस्ट रिसेप्टिव पार्ट है स्टिग्मा, फिर है स्टाइल, फिर है ओवरी। ये पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद क्या आती है, स्टाइल आती है। स्टाइल क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किसको कनेक्ट कर रही है, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कर रही है, राइट। लास्ट में हमारे पास पोर्शन आता है ओवरी। ओवरी मैंने कहा था डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। और ये देखिए दैट होल्ड्स ए पार्ट ऑफ ओव्यूल्स। इसमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ये वो पार्ट है वेयर द सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ हम अवेयर हो गए। तो गाइनोशियम, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, हम इससे अब अवेयर हो गए। लेट अस प्रोसीड फर्दर। सो वॉल्स, तो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। नाउ लेट अस डिस्कस द वॉल्स। ये वॉल्स क्या है, along with the vegetative and reproductive parts, a flower is also composed of 4 whorls। along with the, हमने वेजिटेटिव पार्ट्स पढ़े फ्लावर के, हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़े फ्लावर के। अब हम डिस्कस करेंगे ये 4 वॉल्स कौन से हैं, which are largely responsible for the radial arrangement of a flower। फ्लावर का रेडियल अरेंजमेंट जो है, that is because of the presence of these 4 whorls। A typical flower has a circular section
with a common center which can be clearly observed and distinguished from the top of the flower. इसको हम आगे पढ़ते हैं तब ये बात समझ आएगी हमें. So first is calyx. ये है जी कुछ ऐसा हमने अभी पीछे पढ़ा था. अब हम इनको थोड़ा सा ना वर्ल्स के अंदर पढ़ेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए. कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ ए फ्लावर. जो आउटर मोस्ट वॉल है फ्लावर का उसे कैलेक्स कहते हैं. इस डायग्राम से बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है कि कैलेक्स क्या होता है. ठीक है. कैलेक्स कंप्राइजेस सेपल्स एंड टाइनी लीव्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर. कैलेक्स में क्या आते हैं? सेपल्स आते हैं. कैलेक्स में सेपल्स आते हैं और टाइनी लीव्स विच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर. दीज प्रोटेक्ट द फ्लावर वर्ल्स अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरीज एंड डेसिकेशन. अब ये सेपल्स का इंपॉर्टेंस क्या है? ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, आपके फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरीज. कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो जाए फ्लावर को, तो उसको प्रोटेक्शन कौन देते हैं? जो ग्रीन कलर के सेपल्स एट द बेस ऑफ फ्लावर प्रेजेंट होते हैं. सम प्लांट्स हैव कलर्ड सेपल्स, द कैलेक्स एंड आर कॉल्ड पेटलॉइड. तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये हम ना आगे पढ़ेंगे. तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स पढ़नी है जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं. ये हम आगे पढ़ेंगे. करोला. हाँ जी, ये डायग्राम बहुत अच्छा क्लियर कर रहा है. सेकेंड वॉल ऑफ फ्लावर. इट कंटेन्स पेटल्स विच सर्व टू मेन फंक्शंस. अब जो करोला है ये दो मेन फंक्शन सर्व करता है. कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज करोला, वी हैव डिस्कस्ड. तो मैंने ये कहा था कि दैट पार्ट जो है दैट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स, बीज एंड बर्ड्स. तो मैं ये कह सकती हूँ कि दैट पार्ट इज used to attract the pollinators, right? So second is to protect the reproductive parts of the flower. देखिए जी, इसमें हमें पता, हमने फ्लावर पढ़ा. So in the structure of flower we have discussed that this male part and female part, they are present inside the petals. So to protect the reproductive part of a flower, petals are highly colored and scented to attract animals and insects for pollination. Pollination आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो वहाँ पे क्लियर होगा कि ये पेटल्स जो ब्राइटली कलर्ड होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को. क्या करना है? पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है. ठीक है. सो कैलेक्स एंड करोला, कैलेक्स एंड करोला आर टुगेदर कॉल्ड पेरियंथ. कैलेक्स एंड करोला are together collectively known as perianth. पूछा जाता है डेफिनेशन. ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डायग्राम के बिना चैप्टर समझ नहीं आएगा. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द करोला आर फाउंड इन द फ्लावर्स. अब जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो जो डिफरेंट कलर्स है दैट इज फाउंड इन द फ्लावर्स. स्टेमन. स्टेमन इज ऑल्सो नोन एज द थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर. तो मैं ना वर्ल्स के अकॉर्डिंग इनको डिस्कस कर रही हूँ, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स को. तो स्टेमन इज ऑल्सो द थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर एंड आई डिस्कस्ड विद यू दैट इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट कंसिस्ट ऑफ ए फिलामेंट. ये देखिए, अब जरा इस पे आ जाइए. ये रहा स्टेमन. इसी तरह से डायग्राम्स ड्रॉ होंगे, वेल लेबल्ड. स्टेमन जो है एंथर और फिलामेंट का बना होता है. तो ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है विद सर्कुलर स्ट्रक्चर एंथर ऑन द टॉप. पोलन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंथर. एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन प्रोड्यूस करता है विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द प्लांट. सो पोलन इज प्रोड्यूस, ये आता है जी क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोलन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंथर. एंथर क्या करता है? पोलन प्रोड्यूस करता है जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द मेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द प्लांट. स्टेमन. स्टेमन में क्या है आपका? एंथर और फिलामेंट. एंथर का क्या फंक्शन है? इट प्रोड्यूसेस पोलन. पोलन किस में हेल्पफुल है? दे आर हेल्पफुल इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द प्लांट.
So all the stamens do not bear fertile anthers. Very, very important line that all the stamens do not bear fertile anthers. सभी stamens में fertile anther नहीं होते. Let us proceed further. Carpels. So carpel is the fourth wall of the flower. ये फोर्थ वॉल है जी फ्लावर का हमारे. तो दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर. मैंने डायग्राम में दिखाया था अभी कि सेंटर में कार्पल प्रेजेंट है, या सेंटर में मैं कह सकती हूँ गाइनोशियम प्रेजेंट है. कार्पल कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में. तो कार्पल में क्या होते हैं? पिस्टल होता है. कार्पल कंटेन्स द पिस्टल. पिस्टल किसका है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. किसका बना हुआ है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का. स्टाइल एंड ओवरी का. तो द एग और द ओव्यूल्स, जो एग है या ओव्यूल्स हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द ओवरी. ओवरी में क्या प्रेजेंट है ये हम पढ़ेंगे आगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अच्छी तरह से. ओव्यूल्स प्रेजेंट है. दिस इज द पोर्शन वेयर द सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. After fertilization, sometimes the ovary turns into fruit to keep the seed. तो जो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो जो ओवरी है वो किस में चेंज हो जाती है? फ्रूट में. ठीक जी. एट द टॉप ऑफ द ओवरी इज ए वर्टिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल दैट सपोर्ट्स द स्टिग्मा. ओवरी के ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया पीछे, आगे भी देख लेंगे कि एट द टॉप ऑफ द ओवरी देयर इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्टाइल. और स्टाइल के ऊपर क्या है? स्टिग्मा. दैट इज द रिसेप्टिव पोर्शन जो रिसीव करता है ताकि क्या हो सके? पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके. राइट. सो द डिस्पर्स्ड पोलन्स, अब मैंने बता दिया था पोलन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द प्लांट. डिस्पर्स्ड पोलन्स दे स्टिक टू द सिग्मा. अब जो एंथर का फंक्शन हमने डिस्कस किया कि एंथर पोलन रिलीज करेगा, वो पोलन कहाँ पे आएंगे? जो डिस्पर्स्ड पोलन है वो आके कहाँ पे स्टिक कर जाएंगे? स्टिग्मा पे. और जो पिस्टल का स्टिग्मा है दैट इज द रिसेप्टिव पोर्शन. रिसेप्टिव पोर्शन पे स्टिग्मा पे ये पोलन्स आके डिस्पर्स कर जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे स्टिग्मा को, एंड दे ट्रेवल डाउन टू द ओवरी थ्रू द स्टाइल. आगे पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा डायग्राम से करना पड़ेगा. ये तो कार्पल्स है. नो ठहरो, इसको हम थोड़ा सा ना उससे करते हैं अभी डायग्राम के साथ. देखो जी. So as we have discussed the androecium or the male reproductive part of the flower, तो मैंने यहाँ डिस्कस किया था कि ये जो एंथर है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टू रिलीज पोलन. ये पोलन रिलीज करता है. अब एंथर ने पोलन रिलीज कर दिए, वो पोलन आके कहाँ पे स्टिक करेंगे? इस पोर्शन पे. ये रहा टॉप मोस्ट पोर्शन. ये जो स्टिग्मा का टॉप मोस्ट पोर्शन है इस पे आके ये लैंड कर जाएंगे. जब इसके यहाँ पे आके ये लैंड कर जाएंगे फिर ये नीचे को मूव करते हैं. दे ट्रेवल डाउन. किसके साथ मूव करते हैं? थ्रू द स्टाइल. कहाँ पहुंचते हैं? ओवरी में, जहां पे क्या होती है? फर्टिलाइजेशन. और हम ये कहते हैं जहां पे क्या बनती है? फ्रूट फॉर्मेशन होती है. ठीक है जी. ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. सो this is all about the reproductive parts of the flower. Let us discuss the functions of the flower, which is the last part of this video. The important function of the flower are mentioned below. देखिए, गैमेटोफाइट्स, ये जब सेकेंड लेक्चर आएगा आपका इस चैप्टर का उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं. गैमेटोफाइट्स डिवेल्प इन द फ्लावर. इसको आप अभी सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर के लिए छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए. सॉरी. आफ्टर फर्टिलाइजेशन
द ओवरी ऑफ द फ्लावर डिवेलप्स इनटू ए फ्रूट कंटेनिंग ए सीड। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड्रोशियम और गायनोशियम की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो ओवरी है वो डिवेल्प किस में हो जाती है, फ्लावर इसमें फ्रूट में डिवेल्प हो जाती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज रिप्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है फ्लावर का, रिप्रोडक्शन। Why the important function of the flower is reproduction? Because variations is needed. हमें variations चाहिए, इसलिए हम reproduction करवाते हैं flowers की, because we believe in new and new species. So they are the most important function जो है flower का, that is reproduction. They help in the union of male and female gametes. Male और female gametes का union होता है। फ्लावर प्रोवाइड नेक्टर। अब हम कहते हैं कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स फ्लावर्स के ऊपर ही बैठे रहते हैं। फ्लावर कैसे अट्रैक्ट करता है इनको, बाय प्रोवाइडिंग देम नेक्टर। नेक्टर प्रोवाइड करता है बर्ड्स को और इंसेक्ट्स को, विच इन टर्न हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर। देखिए हमने कहा कि जो फ्लावर है वो नेक्टर प्रोवाइड करता है। अब बर्ड्स और इंसेक्ट्स को नेक्टर प्रोवाइड करना है, पर उसके पीछे पर्पस क्या है, जो नेक्टर प्रोवाइड करना है उसके पीछे पर्पस है कि तभी फ्लावर पोलन लेके जाएगा, सॉरी इंसेक्ट्स और बर्ड्स पोलन लेके जाएंगे और फिर वो कहाँ पे जाके डिस्पर्स हो जाएंगे, कहाँ स्टिक कर जाएंगे, जाके ऑन द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी। तो फ्लावर्स में प्रोड्यूस सेल्फिंग, सेल्फिंग भी होती है, ये क्रॉस ये कुछ आपका ना नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसमें क्लियर होंगी कि क्रॉस फर्टिलाइज, और आगे भी है, थर्ड चैप्टर भी है। फ्लावर में प्रमोट सेल्फिंग। सेल्फिंग का क्या मतलब होता है, हमने फ्लावर पढ़ा, फ्लावर के बीच में फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट हैं, अगर दोनों का यूनियन एक ही फ्लावर में हो जाए दैट इज कॉल्ड सेल्फिंग। अगर दो डिफरेंट फ्लावर्स में आपस में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाए, पॉलिनेशन के बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक जी, तो यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग फ्रॉम द डिफरेंट फ्लावर्स। सो this was all about the structure of a flower and the detailed explanation of the all vegetative as well as the reproductive parts of the flower. I have shown you various diagrams again and again so that the part must be clear to all of you. तो इसको आप समझिए, ये बेस है नेक्स्ट पार्ट का। जब तक ये पार्ट नहीं आएगा तब तक नेक्स्ट पार्ट समझ नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।